एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की रची एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएसआई और दाऊद के एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया है जिसके जरिए दाऊद के गुर्गे भारतीय बाजार में नकली नोटों के गोरख धंधे को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। मुंबई, माया नगरी मुंबई। मुंबई यानी भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई यानी वो शहर जहां लोग अपने सपनों की उड़ान लिए आते हैं। मुंबई यानी वो शहर जहां जिंदगी तरक्की के पीछे तेज रफ्तार भागती है। इसी चमकती दमकती मुंबई का एक काला चेहरा ऐसा भी है जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। वही अंडरवर्ल्ड जिसने करीम लाला से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सोने की तस्करी से लेकर ड्रग्स का काला कारोबार देखा, तो इसी अंडरवर्ल्ड पर बादशाहत करने की हसरत में कत्लो गारत और गैंग वॉर भी देखी। कहते हैं अंडरवर्ल्ड सिंगल लेन, जहां आदमी कभी अपनी मर्जी से तो कभी अपनी मजबूरी की वजह से घुसता है, लेकिन फिर कभी वो धंधे को छोड़ नहीं पाता। मुंबई अंडरवर्ल्ड के काले सच की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दाऊद इब्राहिम कासकर, भारत का गुनहगार और मोस्ट वांटेड। मुच्छड़ या हाजी साहब, माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के कुछ नाम ये भी हैं। और दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम की पहचान छिपाने के इरादे से उसे कुछ फर्जी नाम और भी दे रखे हैं। दाऊद इब्राहिम कासकर जितने भी नाम बदल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके गुनाहों की लंबी फहरिस्त में उसका अक्स नजर आ ही जाएगा। फरवरी 2020 को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिली एक जानकारी के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम टीम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर के बस स्टैंड से एक शख्स को सुबह करीब 9:30 बजे हिरासत में लेती है। 9 फरवरी 2020 को मुंबई क्राइम ब्रांच को सेंट्रल एजेंसी से एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें सफ़ेद जीन्स पैंट और ऑरेंज कलर के कैप पहना हुआ एक व्यक्ति आएगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने टर्मिनल 2 है, वहाँ पे बस स्टॉप के सामने होगा और उसके पास फेक करेंसी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के अनुसार हमें ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास जो एक बस स्टॉप है, वहाँ पर एक संशयित व्यक्ति आने वाला है जिसके पास फेक इंडियन करेंसी नोट्स होने की संभावना है। तलाशी के नहीं हुआ है। जैसे जैसे मुंबई पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके सामने नकली नोटों की तस्करी के इस रैकेट की गोरख धंधे और परतें भी खुलती चली गई। दरअसल जिस शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया, वो ठाणे का 36 साल का जावेद गुलाम नबी शेख है। जावेद ने मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान जो राज उगले, उन्हें सुनने के बाद वो भी चौंक पड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जावेद शेख का कनेक्शन और किसी से नहीं बल्कि डी गैंग से निकला है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय नकली करेंसी की साजिश रची और इन नकली नोटों को भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है दाऊद इब्राहिम को।
क्राइम ब्रांच की पूछताछ में जावेद ने बताया कि दुबई में डी गैंग के खास गुर्गे सरदार ने उसे 2000 के जाली नोट भारत पहुंचाने के लिए दिए थे। इसके बदले में सरदार ने जावेद को मोटा कमीशन देने का लालच दिया था। जावेद को नकली नोटों की ये खेप मुंबई में बैठे डी गैंग के गुर्गे तक पहुंचानी थी। सरदार डी कंपनी का बेहद खास गुर्गा है। दाऊद और उसका भाई अनीस इब्राहिम दोनों ही सरदार पर बहुत भरोसा करते हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और डी कंपनी ने नकली नोटों को भारत में मुंबई समेत अलग अलग शहरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरदार को ही सौंपी है। सरदार ही दाऊद का वो गुर्गा है जो ISI की जाली नोट बनाने की फैक्ट्री में नकली नोटों को छपवाने के काम से लेकर उन्हें पहले दुबई पहुंचाने और फिर वहां से भारत भेजने की लोगों को चुनने का काम भी देखता है। सरदार पर दाऊद और अनीस इब्राहिम के भरोसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल के मालदा में नकली नोटों के पकड़े जाने के बाद हवाई रास्ते के जरिए भारत में नकली नोटों की तस्करी का आइडिया सरदार ने ही दिया था, जिसे ISI और दाऊद ने फौरन मान लिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी नोटों की तस्करी के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गुर्गे को चुनती है। इसके लिए बाकायदा उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में जिसे महारत हासिल हो जाती है वही गुर्गा नोटों की तस्करी की जिम्मेदारी को संभालता है। अब जब इतनी फाइन करेंसी और इतनी सोफिस्टिकेटेड करेंसी छपी है तो ये इतनी छोटी मात्रा में छपी नहीं होगी, ये काफी बड़ी मात्रा में छपी होगी और इस करेंसी को अब दोबारा से देश विरोधी कार्रवाइयाँ करने के लिए या दहशतवादी कार्रवाई करने के लिए हमारी जो पड़ोसी सरकार है या उनकी खुफिया एजेंसी है वो दोबारा से उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अपनी तफ्तीश के समय जिस बात ने मुंबई पुलिस को भी चौंका दिया वो है 2000 के इन जाली नोटों का पटना कनेक्शन। जावेद शेख ने क्राइम ब्रांच के सामने ये राज भी उगल दिया है कि वो जाली नोटों की कई खेप इससे पहले भी दुबई से मुंबई और फिर नासिक और पटना तक पहुंचा चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जावेद पटना में करीब 25 लाख के जाली नोट और नासिक में 20 से 22 लाख के 2000 के जाली नोटों की खेप पहुंचा चुका है। पुणे में और गोवा में क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग के इसके ऊपर केसेस पुराने रजिस्टर्ड हैं अरेस्टेड एक्यूज पे जावेद शेख पर। दूसरा, इसने दुबई में 2-3 इसके पहले ट्रिप्स मारे हुए हैं। ये 2 बार बैंकॉक भी जाके आया हुआ है। तो इस तरह के डिटेल्स हमारे पास अभी हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी के गुर्गों को नेपाल में बिठा रखा है और उनके ऊपर ISI ने अपनी सरपरस्ती बना रखी है। इसका नतीजा ये हुआ था कि डी कंपनी ने नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोटों की तस्करी के काले कारोबार का नेटवर्क फैला दिया। लेकिन जावेद के जरिए ISI और दाऊद ने जिस तरह पहली बार जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया है वो नया जरूर है।